हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिटकॉइन 50,000 यूएस डॉलर से ऊपर। मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बिटकॉइन 50,000 यूएस डॉलर से ऊपर। कितने ही लोग थे जब बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में जब बिकवाली हो रही थी, जो ग्रे स्केल का जो ट्रस्ट था उसमें से जो आउटफ्लो हो रहा था और आउटफ्लो इनफ्लो से बड़ा था, तो लोगों ने फिर ये बोलना शुरू कर दिया था कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ आया, इसका क्या फ़र्क पड़ा? आप इतना बोलते थे कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ का बिटकॉइन पे बहुत असर पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ईटीएफ्स आ रहे हैं, ब्लैक रॉक आ रहा है, फिडेलिटी आ रहा है, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं। इसका धीरे-धीरे आप बिटकॉइन पे इसका असर देखोगे। बट वो धीरे-धीरे वाली पेशेंस भी नहीं थी। लोगों ने 3-4 दिन के अंदर ही, जैसे ही बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ से आउटफ्लो होना शुरू हुआ, तो बिटकॉइन जब वो 45, 44, 43, 42, 41 पे जब गिरा, तो लोगों ने फिर से बोलना शुरू कर दिया कि हो गई बात खत्म, अब बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ खत्म, ये न्यूज़ डेड हो गई और अब बिटकॉइन के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने इतना लंबा ये जो ज्ञान आपको दिया ना अभी ये 1 मिनट पहले, सिर्फ़ इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन को लंबे पर्सपेक्टिव के लिए अगर आप होल्ड करते हो, लंबी अवधि के लिए उसको सोच के, विचार करके, उसके ऊपर रिसर्च करके, उसकी देखभाल के, उसकी एजुकेशन लेके अगर आप बिटकॉइन के को अगर आप अपनाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप लंबी अवधि के लिए आपको जनरली देखा ये गया है कि बिटकॉइन के अंदर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बिटकॉइन के अंदर नुकसान उसी को होता है जो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए जब आता है, सोचता है कि आज $50,000 का ले लेता हूँ और कल 1.5 लाख यूएस डॉलर का हो जाएगा, और किसी को ये नहीं पता कि नहीं, बिटकॉइन के अंदर करेक्शंस भी आ जाती है। क्या बिटकॉइन के अंदर $50,000 से वाक़ई वापस जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, इसमें क्या इश्यू है? बिटकॉइन वापस $50,000 से 45 चले जाएगा, बट जो लॉन्ग टर्म नैरेटिव है, वो आपके सामने एस्टेब्लिश हो चुका है कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आने के बाद बिटकॉइन के ऊपर किस तरीके से असर हो रहा है। मैं इसको ना यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करके, थोड़ी-सी एक्साइटमेंट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा-सा बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले ना हर जगह यही खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, हिंदुस्तान टाइम उठा लो, मिंट उठा लो, कॉइनडेस्क उठा लो, सब जगह यही कह रहे हैं कि बिटकॉइन पुशेस थ्रू $50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लेट 2021 में ये देखा गया था कि लेट 2021 के अंदर बिटकॉइन जो है वो $50,000 टच किया था। उसके बाद अब 2024 के अंदर देखा गया, तो ऑब्वियसली एक ये अपने आप में एक एक्साइटमेंट तो लेके आएगा ही, और बिटकॉइन के प्राइस और वॉलेटिलिटी ही बिटकॉइन की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। जिस तरीके से एक लाइफ़लाइन एक आदमी के ज़िंदा रहने के लिए जो उसकी लाइन चलती है ना, हार्ट बीट चलती है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अगर फ्लैट लाइन होगी तो आप खत्म हो जाते हो, यू आर डिक्लेयर्ड डेड। तो अगर बिटकॉइन के अंदर भी अगर लाइन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, तो बिटकॉइन उस दिन एक्चुअली डेड हो जाएगा। वॉलेटिलिटी बिटकॉइन को ज़िंदा करती है, ज़िंदा रखती है, जैसे कि एक लाइफ़लाइन होती है। तो ये लाइफ़लाइन बता रही है कि बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हेडलाइन कवर करती है, लोगों को अट्रैक्शन उसी से होती है। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप एक बारी इसलिए बिटकॉइन के अंदर आए थे कि यार हमें अमीर बनना है। लेकिन हमने बाद में जब बिटकॉइन को समझा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो बियॉन्ड एक स्पेकुलेटिव एसेट क्लास है। तभी तो जो पॉल क्रुगमैन, जो कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है बाय द वे, जिनका मैं ये दिखा रहा हूँ। पॉल क्रुगमैन ने जब ये $18,250 पे किया था। पॉल क्रुगमैन कौन है? एक नोबेल लॉरिएट हैं, एक बहुत बड़े ओपिनियन लीडर हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर इनकी किताब है। इन्होंने जब 18,250 में बिटकॉइन गया था तो बोला था, इट इज़ गेटिंग वेरी इम्प्रेसिव। तो इन्होंने एक तरीके से कटाक्ष कसा था, मज़ाक उड़ाया था बिटकॉइन का, लेकिन ये भूल गए कि नहीं, बिटकॉइन इज़ नॉट डेड। और ये तो नोबेल लॉरिएट हैं, तो बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। इंडिया से भी कोई कम नहीं थे। इंडिया में भी जब बिटकॉइन गिरा था, तो ये आपको याद होगा कि जब एफटीएक्स का सिनेरियो हुआ था, तो क्रिप्टो इज़ नाउ डेड। इसको डिक्लेयर कर दिया था 15 नवंबर 2022 को चेतन भगत ने। तो ऐसे लोग जब वापस से बिटकॉइन अपने वापस एक लेवल पे आता है, 50,000 यूएस डॉलर को क्रॉस करता है, तो ये लोग ही बहुत याद आते हैं, बहुत लोग याद आते हैं ये लोग। और खासकर से बिटकॉइन बढ़ क्यों रहा है, इसको थोड़ा-सा मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर जो इन्फ्लो है वो 98% जितना भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका 98% बिटकॉइन के अंदर इन्फ्लो हो रहा है। बिटकॉइन के अंदर पिछले हफ्ते 1.1 बिलियन यूएस डॉलर गया। अगर मैं आपको इस वाली शीट से दिखाऊँ, तो अगर आप इस शीट में देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में ये जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दुनिया में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, जितने भी ईटीएफ हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, तो जितने भी ऐसे फंड्स हैं उनके अंदर बिटकॉइन के अंदर 98% जो है टोटल जो क्रिप्टो के अंदर फंड एंटर किया है, वो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर एंटर किया है। तो आप ये देख सकते हो 1 बिलियन। और अगर आप देखो तो ओवरऑल 59 बिलियन में 43 बिलियन बिटकॉइन का है, उसके बाद नंबर आता है आपका इथेरियम का। तो बिटकॉइन इसलिए भी माना ये जा रहा है कि जितना भी जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा इस टाइम आ रहा है, जो एंटर कर रहा है, वो सारा का सारा बिटकॉइन में एंटर कर रहा है।
है, इथेरियम के अंदर एंटर करेगा जब इथेरियम का ईटीएफ आने की बातें हो रही है, उसके जिसको मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा। और ये जो माइकल सेलर है, माइकल सेलर का ये कहना है कि इश्यू क्या है इस वक़्त जो सबसे बड़ा बिटकॉइन के साथ जो एडवांटेज ये है और ये क्यों बिटकॉइन बढ़ रहा है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है और जो डिमांड है, मतलब उसमें अंतर इतना है कि जो डिमांड है वो 10x है सप्लाई की। तो ये बड़ी स्टेटमेंट थी, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वही कह रहे हैं कि भई बिटकॉइन जो है ना पूरे दिन के अंदर इस वक़्त हाल्विंग के बाद अप्रैल 2024 के बाद पता नहीं क्या होगा। ऑब्वियसली रिवॉर्ड आधा रह जाएगा, मतलब अभी जो पर डे जो बिटकॉइन रिलीज़ होता है वो 900 बिटकॉइन पर डे रिलीज़ होते हैं। 2024 अप्रैल के बाद 450 रह जाएँगे। तो जैसे मैं इसको थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल करके बताता हूँ। यहाँ पे ये बताया एग्ज़ैक्टली इस ट्वीट के अंदर ये बताया है कि हो क्या रहा है कि जो डेली प्रोडक्शन है, उसका 12.5 टाइम्स जो है बाइंग हो रही है पर डे। मतलब नया बिटकॉइन आ रहा है मार्केट में 900 और बाइंग हो रही है 12.5 टाइम्स। इसको मैं और थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसको आप यहाँ देख सकते हो, इस शीट के अंदर देखो। देखो हर दिन जो इन्फ्लो हो रहा है बिटकॉइन में, अगर आप देखो 353, 5,919, 29, 41, 26561 नेट में, राइट? अगर आप देखो 1863, अगर आप ये देखो हर दिन पिछले 26 जनवरी से आप लगाओ, तो हर दिन बिटकॉइन कितना बाइंग हो रही है। बिटकॉइन मार्केट में जो नया आ रहा है वो 900 आ रहा है, लेकिन बाइंग कितनी हो रही है? 5919, 29, 41, 4656, 11,300। अब सोचो कि 10,000 बिटकॉइन मार्केट में बाय हो रहा है और नया बिटकॉइन कितना आ रहा है? 900। तो जो बाकी रिमेनिंग है वो मार्केट से बाय हो रहा है ना। अब इश्यू क्या है कि जो रिटेल है वो काफ़ी बिटकॉइन को बेच रहा था। इंस्टीट्यूशन नहीं बेच रहे, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ नहीं बेच रहे हैं। तो बेच कौन रहा है? बेच रहा है रिटेलर। रिटेलर क्योंकि आप जैसे मैं हो गया, आप हो गए, जिन लोगों की कन्विक्शन कम होती है ना बिटकॉइन के अंदर, वो बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं। आप गेम को समझ ही नहीं रहे। तो इसलिए 900 बिटकॉइन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन बाइंग और डिमांड 10 टाइम्स है। ये बताने की कोशिश की है माइकल सेलर ने। और इसीलिए अगर आप देखो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, मतलब ये 1 महीना भी नहीं हुआ है और 2 लाख बिटकॉइन जो है वो एक्वायर हो चुके हैं। आप सिंपल सा अंदाज़ा लगाओ, मैं इसको एक तरीके से ऐसे बोलता हूँ कि अगर हर दिन 900 बिटकॉइन आता है और 30 दिन के अंदर टोटल बिटकॉइन 27,000 आने हैं 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर 27,000 बिटकॉइन आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिटकॉइन है 1 महीने के अंदर 2 लाख बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ कंपनीज़ ने खरीद लिया है। तो इससे अंदाज़ा लगाएँ कि 27,000 बिटकॉइन आ रहा है, मार्केट में डिमांड है 2 लाख की, तो ये रिमेनिंग बेच कौन रहा है? ये बेच रहा है 1,70,000 बिटकॉइन्स, रिटेलर बेच रहा है। रिटेलर कौन है? आप हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जो कहते हैं नहीं यार मुझे ऑल्ट कॉइन लेना है, डोज कॉइन लेना है, ये लेना है, बोला है, मुझे बिटकॉइन नहीं लेना। तो इस चक्कर में काफ़ी सारा जो बिटकॉइन रिटेलर बेच रहा है। और ये अगर आप देखो ना कि यहाँ पे आप देखो, मैं ये कर्सर लेके जा रहा हूँ अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024, अरे रुक जा भाई! तो आप ये देख सकते हो कि जून दो मई 2024 ये इन्फ्लेशन रेट किस तरीके से गिर रहा है। मैं अभी जो हूँ मार्च में बैठा हूँ ऑलमोस्ट, चलो मैं फ़ेब में ले जाता हूँ, जैन, फ़ेब 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 में जब मैं ले गया तो इन्फ्लेशन रेट है 1.77%। इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि नया बिटकॉइन मार्केट में किस तरीके से आ रहा है। तो बिटकॉइन इस तरीके से डिज़ाइन है कि जैसे ये शुरू में ये इसका इन्फ्लेशन रेट इतना था, 98% हर साल, 75% देख रहे हैं आप इन्फ्लेशन रेट, मतलब इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि कितना परसेंट बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ रहा था, सप्लाई आ रही थी। अभी बिटकॉइन के अंदर फ्रेश सप्लाई तो आती है ना हर साल, तो कितनी तेज़ी से आ रही है। आप ये देख रहे हो कि शुरुआत हुई थी 744% से, ये गिरते, 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 क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई आधी रह जाती है। अब ये 1.77% पे आ चुकी है मार्केट में इन्फ्लेशन। और ये 2024 से ये अभी गिरते, गिरते, गिरते ये आ जाएगी। आप इसको देखो कि अप्रैल के बाद, मतलब आप देख रहे हो अभी इन्फ्लेशन रेट है एक एक 1.77% फरवरी के अंदर, और जैसे ही हार्वनिंग आएगी मई के अंदर, देखो ये 86 पर 0.86% रह जाएगा। आपको पता है गोल्ड का इन्फ्लेशन क्या है? राइट? तो ये गोल्ड से कम इन्फ्लेशन रेट रेट रह जाएगा बिटकॉइन, मतलब जो बिटकॉइन के अंदर सप्लाई होगी हार्वनिंग के बाद वो 0.86% रह जाएगी। अभी बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट है 1.77% और गोल्ड के अंदर कितना होता है? गोल्ड के अंदर 2% होता है। सोचो कि बिटकॉइन पहली बार इस हार्वनिंग के बाद जो बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट है वो गोल्ड से भी कम रह जाएगा। तो ये बताने वाली बात है कि गोल्ड से कम इन्फ्लेशन रेट रह जाएगा, मतलब बिटकॉइन की सप्लाई। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को हमेशा याद रखिए कि देखिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सप्लाई दिन प्रतिदिन, साल पर साल कम होती चली जा रही है। तो ये बताने की कोशिश करी, उसके बाद आप ये देख सकते हो कि जो ये आर्टिकल के अंदर ये बोला गया कि जो मैक्रो फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार बिटकॉइन के अंदर जो 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 ये साल ऐसा है 2024, कई सारी चीज़ें 2024 में हो रही, जैसे कि ईटीएफ आ रहा है,
उसके बाद जो फेडरल रिज़र्व है वो रेट कट कर सकता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसके साथ हैं, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट? और हार्डनिंग हो रही है। ये 3-4 चीज़ें 2024 में एक साथ जो आ रही हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो इस बार जो बुल रन होगा वो काफ़ी मैसिव हो सकता है, राइट? और इसके बाद फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने भी रेस जॉइन कर ली है, बट इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई कर दिया। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के अलावा कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई किया है? तो अगर हम देखें तो उसमें ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, आर्क है, 21 शेयर्स है, ग्रेस्केल है, वेनेक है, इन्वेस्को है, गैलेक्सी है, हैशडेक्स है। ऑलमोस्ट जिन्होंने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई किया था, सारे के सारों ने इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को भी अप्लाई कर दिया है, और इसके लिए अब ये नई नैरेटिव जो है वो इथेरियम पे सारा फोकस चला जाएगा। यही कारण है कि इथेरियम 7-8% से बढ़ गया है, $2700 के आसपास इथेरियम पहुंच चुका है। बाइनेंस की जो सीजी की जो 23 फरवरी को सज़ा मुकर्रर होनी थी कि कितनी सज़ा मिलेगी, लेकिन अब इनकी 30 अप्रैल के लिए ये एक्सटेंड हो गई है। अब ये 30 अप्रैल को डिसाइड होगा कि इनको कितनी सज़ा मिलेगी। तो ये थी क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। अगर पसंद आया आपको, ये 10 मिनट के अंदर, 11 मिनट के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बिटकॉइन को का होपियम नहीं दे रहे हैं, बिटकॉइन की कोई समा नहीं बाँध रहे, बिटकॉइन की उम्मीदें बाँधने का प्रोग्राम नहीं है। बिटकॉइन के को अवेयर करने का प्रोग्राम है। डेली बेसिस पे क्रिप्टो की ताज़ा खबरों में आपको यही समझाने की कोशिश की जाती है, राइट? तो किसी भी ऐरे-गैरे, नत्थू-गैरे कॉइन के लिए बिटकॉइन को सैक्रिफाइस मत करिए। आपको वो करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, करिए, लेकिन बिटकॉइन को सैक्रिफाइस करके मत करिए। यही मेरा आपको एक सजेशन है, क्योंकि आने वाला जो वक़्त है, वो वॉल स्ट्रीट के ऊपर द बिटकॉइन एरा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? जाना जाएगा कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जाते-जाते प्लीज़ लाइक बटन दबा दो यार, लाइक बटन दबा दो। चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।